इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। हेरिडिटी बोल रहा हूं या इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब क्या समझेंगे, क्या ट्रांसफर होगा? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। बोलिए, अगर हेरिडिटी बोलता है तो क्या ट्रांसफर होता है? कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। यानी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन का ट्रांसफर होना। ध्यान समझेंगे, हमने ये कहा कि हमारे पास वन जीन इज इक्वल टू वन कैरेक्टर। वन जीन कितने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है बताइए? एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, और वो मान चलते हैं कैरेक्टर क्या है हमारा, वो मान चलते हैं कैरेक्टर क्या है, हाइट है। क्लियर? हमने ये कहा कि एक हमने क्या किया, टॉल प्लांट लिया जिसका हमारे पास कैपिटल टी था, इसका मैंने क्रॉस कराया किससे, डॉर्फ से, यानी ये स्मॉल टी। क्लियर? ये जो हाइट कैरेक्टर लिया हमने, ठीक है, इसके कितने ट्रेड्स बताइए? दो ट्रेड्स। एक हमारे पास कैसा ट्रेड बताइए, डोमिनेंट, और एक हमारे पास कैसा, रेसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट में ट्रेड्स में हमारे पास कैसे, कैपिटल टी, स्मॉल में हमारे पास कैसे बताइए, स्मॉल टी। अगर ये चीज ले रहे हैं हम, तो ये कैसा ले रहे हैं, प्योर लाइन कैरेक्टर ले रहे हैं। बोलिए, यानी इनके लेने का मतलब हम क्या समझ रहे हैं, इनको मैं प्योर लाइन कैरेक्टर बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? प्योर लाइन कैरेक्टर बोल रहा हूं। हमने आपको बताया था प्योर लाइन कैरेक्टर का मतलब हम क्या समझते हैं। ठीक है, हमने ये कहा कि ये भाई साहब बोले कि सर जिसमें एलिल्स जो हो रहे हैं वो डोमिनेंट हो, ठीक है, वाइल्ड टाइप क्यों होने चाहिए। इन्होंने कहा कि सर जितने भी एलिल्स है हर एक जनरेशन में दिखने चाहिए। दोनों को उसने मिक्स कर दिया कि जो F1 जनरेशन में प्रोजनी मिले सब के सब वाइल्ड वेराइटीज के मिले। कैसे मिले बताइए? वाइल्ड कैरेक्टर यानी डोमिनेंट कैरेक्टर के मिले, इसलिए हमने इनको क्या बोला, प्योर लाइन कैरेक्टर बोला। ठीक है, जैसे हमने ये कहा कि यहाँ पे इनका गैमेटोजेनेसिस कराया, यहाँ पे इनका गैमेटोजेनेसिस कराया। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस कराने के दौरान ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हमने क्या करा, गैमेटोजेनेसिस कराया, और गैमेटोजेनेसिस कराने में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। अगर हमने यहाँ मियोसिस किया तो पेयर ऑफ एलील में से वन एलील बाहर आएगा, इस पेयर ऑफ एलील में से वन एलील बाहर आएगा। ये दोनों के दोनों आपस में क्या करेंगे, हम फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन करने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी नजर आए। ठीक है, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी नजर आए ये आपका क्या कहलाया, जाइगोट कहलाया। और यही जाइगोट आपको बताया जाता है ये F1 जनरेशन है। ये हमारे पास कैसा है बताइए, F1 जनरेशन है, या इसी को मैं बोलता हूं फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलता हूं। क्लियर? अब F1 जनरेशन में मैक्सिमम सभी के सभी प्लांट क्या नजर आए बताइए, टॉल नजर आए। और टॉल नजर आए बट कैसे, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस। क्लियर? हमने ये कहा कि अगर ये टॉल नजर आ रहे हैं और ये भी टॉल ही है हमारा, क्लियर, दोनों के दोनों टॉल नजर आ रहे हैं, तो यानी ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये डोमिनेंट बोला जाएगा कि रिसेसिव बोला जाएगा? F1 जनरेशन ही डिसाइड करेगा पेरेंट मेरा रिसेसिव है या डोमिनेंट है। अगर यहाँ पे टॉल नजर आ रहे हैं तो डोमिनेंट हम किसको माने, इनको माने या इनको माने? ठीक है, तो टॉल वाले को मानेंगे, तो यानी ये हमारे पास कैसे कहलाएंगे, डोमिनेंट ट्रेड्स कहलाएंगे। और यहाँ पे अगर डॉर्फ नजर आता तो डोमिनेंट हम इनको मानते। समझ आई बात? यानी अब ये क्या हो गया बताइए इनके लिए, रेसेसिव। यानी डोमिनेंट एंड रेसेसिव जो पेरेंट होते हैं आर डिसाइडेड बाय किसके द्वारा, किसके द्वारा, F1 जनरेशन के द्वारा। F1 जनरेशन में जो चीजें आएंगी और वही चीजें हमें बताई जाएंगी कि हमारे पेरेंट कैसे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे डॉर्फ नजर आता है तो पेरेंट कैसे होते हैं बताइए, डोमिनेंट में क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं डोमिनेंट। बोली बात सही है? अब यहाँ पे हमारे पास हेट्रोजाइगस है, अब इनकी हमने क्या कराई, अब इनकी हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, सेल्फिंग कराने के दौरान हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद किससे बताइए, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास बताया था नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, तो 2 to the power n, n इज इक्वल टू कितना, 1, यानी कितने गैमेट बनेंगे, 2 गैमेट। बोली बात सही है? अरे बताया तो था गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, जितने हेट्रोजाइगस होंगे उतने टाइप्स के हमारे पास गैमेट बनेंगे।
ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के गैमेट बने बताइए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये बने। यहाँ पे कितने लोग बने, कैपिटल टी, स्मॉल टी बने। बोलिए बात सही है। जब ये इनसे टकराए तो क्या बना, कैपिटल टी बना, और जब ये इनसे टकराए तो क्या बना, कैपिटल टी, स्मॉल टी। बोलिए बात सही है। जब ये इनसे टकराए तो क्या बना, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और जब ये इनसे टकराए तो क्या बना, स्मॉल टी, स्मॉल टी। क्लियर? आपको ये बहुत ज्यादा हौच पौच लग रहा है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो गई, समझ में नहीं आया कौन सा किससे टकरा रहा है, ठीक है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिनका नाम था MC चकरबोर्ड, ठीक है। अब हमारे पास चेकरबोर्ड क्या है, हमारे पास क्या है कि चेकरबोर्ड का मतलब हम आपको समझा रहे हैं। क्लियर? चेकरबोर्ड में हमारे पास इनको हम पनेट स्क्वायर भी इन्होंने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या दिया बताइए, पनेट स्क्वायर भी दिया। ऐसा क्या है पनेट स्क्वायर में, इन्होंने क्या कहा कि आप एक स्क्वायर बनाइए। क्लियर? और जितने टाइप्स के गैमेट्स बन रहे हैं उनको लिखिए आप, ठीक है। एक कैपिटल टी बना, एक स्मॉल टी बना। यहां पर क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ हम हमेशा मेल को लिखते हैं और नीचे की तरफ हमेशा फीमेल को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक कैपिटल टी लिखा हमने, एक स्मॉल टी लिखा। अब ये जो कैपिटल टी से टकराया तो क्या बना बताइए, कैपिटल टी आया। ये कैपिटल टी इनसे आएगा तो क्या बनेगा बताइए, कैपिटल टी, स्मॉल टी आएगा। जब स्मॉल टी इनसे आएगा तो क्या आएगा बताइए, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी आएगा। ये इनसे आएगा तो क्या आएगा बताइए, स्मॉल टी, स्मॉल टी। बोलिए बात सही है। ये कैसे, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस। अब हमें क्या समझ में आया कि सर हमें ये बताइए कि इनके अंदर, ध्यान से देखिएगा, इनके अंदर तो सभी टॉल थे। बोलिए, F1 जनरेशन में जब सब के सब टॉल नजर आ रहे थे तो F2 जनरेशन में ये सब के सब कैसे जनरेशन है बताइए, F2 जनरेशन में ये रेसेसिव कैरेक्टर कहां से आया। बोलिए बात सही है। यानी जब सब के सब टॉल थे तो ये रेसेसिव का मतलब हमारे पास ये डॉर्फ नजर आए। ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब ये समझने आना है कि ये जो F1 जनरेशन के जो प्रोजनी है वो प्योर लाइन कैरेक्टर तो नहीं है। बोलिए बात सही है। अगर ये प्योर लाइन के कैरेक्टर होते तो इनके अंदर वाइल्ड वेराइटीज के ही लोग आते, सबके सब 100% टॉल ही नजर आते। बोलिए बात सही है। जब ये टॉल हैं, ये टॉल से ही कर रहे हैं शादी, मेटिंग कर रहे हैं, तो डॉर्फनेस कहां से नजर आई। इसका मतलब ये जो आपको टॉलनेस बताई जा रही है हेट्रोजाइगस बताई जा रही है। कैसी बताई जा रही है, हेट्रोजाइगस। यहां पे आप समझिए ये टॉल है, ये डॉर्फ है, फिर भी F1 जनरेशन में सब के सब क्या नजर आए, टॉल नजर आए। जबकि यहाँ पे दोनों लोग टॉल है फिर भी यहाँ पे कैसे कैरेक्टर आ रहे हैं बताइए, रेसेसिव कैरेक्टर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये मान के चलिएगा कि इनके अंदर जो टॉलनेस नजर आ रही है वो हेट्रोजाइगस की वजह से आ रही है। किसकी वजह से आ रही है, हेट्रोजाइगस की वजह से आ रही है। क्लियर? अब हमें यही बात याद रखनी है। क्लियर? ये आप बताइए, इस मिक्सिंग को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, पनेट स्क्वायर की जरूरत पड़ी। बोली बात सही है। यही हमारे पास पनेट स्क्वायर के बारे में कई बार पूछते हैं, ये किसने दिया था, तो कई लोग सी चेकरबोर्ड बोल देते हैं, ठीक है, एम को हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या है कि यहां पर F2 जनरेशन में आ जाते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम समझेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, असली मतलब यहां पे फिनोटाइप्स और जीनोटाइप का मतलब समझ में आ जाएगा। फिनोटाइप्स का मतलब हमें ये 4 तरीके के प्लांट आए, हमने इनसे कहा कि जाओ देख करके आइए कि कैसा प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये 6 फीट का प्लांट लिया, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 6 फीट का प्लांट लिया, ये हमारे पास 3 फीट के प्लांट थे। क्लियर? F1 जनरेशन में सब के सब कितने फीट के नजर आए, 6 फीट के नजर आए। क्लियर? जब 2 6 फीट के प्लांट के बीच में हमने क्रॉसिंग कराया तो हमें यह देखने को मिला, यहां पे जाते जाते मुझे कितने फीट के मिल गए, 3 फीट के मिल गए। बाकी ये सब के सब कैसे थे बताइए, 6 फीट वाले ही तो थे। क्लियर? चलिए हमें बताइए, हमने ये बाहर से देखा कि अंदर से देखा,
यानी हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सप्रेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यही क्या कहलाता है? फिनोटाइप्स। बोलिए बात सही है। फिनोटाइप्स का मतलब हमने अभी क्या समझा आपको? जितने भी फिजिकल अपीयरेंस या फिर मॉर्फोलॉजिकल या फिर मैं इनको क्या बोलता हूं? फिजिकल एक्सप्रेशन। क्या बोलता है इनको हम? फिजिकल एक्सप्रेशन। जितने भी फिजिकल एक्सप्रेशन होते हैं और हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, तो वो क्या कहलाते हैं? बोलिए, फिनोटाइप्स। आप हमें बताइए, F2 जनरेशन में कितने लोग आपको टॉल नजर आ रहे हैं? F2 जनरेशन में कितने लोग टॉल नजर आ रहे हैं और कितने लोग डॉर्फ नजर आ रहे हैं? बोलिए। यानी 3 लोग टॉल नजर आ रहे हैं और 1 लोग आपको क्या नजर आ रहे हैं? डॉर्फ नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हमें यह बताइए, जीनोटाइप्स का मतलब हमने क्या समझा? जेनेटिक मेकअप। क्या देखा? जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप क्या है बताइए? हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। क्लियर? हमने ये बताया कि टॉल में हमारे पास कितने लोग हैं, यानी हेट्रोजाइगस कितने हैं, होमोजाइगस कितने हैं। ये टॉल में होमोजाइगस बताइए कितने हैं, और फिर उसके बाद हेट्रोजाइगस कितने हैं। यानी जब भी हम बात करते हैं किसकी? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की, तो आप क्या बताएंगे? आपको क्या पता चलेगा? जीनोटाइप्स पता चलेगा। ठीक है, यहां पे ये फिर होमोजाइगस। चलिए, हेट्रोजाइगस में टॉल कितने, होमोजाइगस में टॉल कितने? हेट्रोजाइगस में टॉल कितने, होमोजाइगस में टॉल कितने, सॉरी डॉर्फ कितने? क्लियर? इसीलिए इनका जो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो होता है, यहाँ पे 3:1 होता है और यहाँ पे कितना होता है? 1:2:1। क्लियर? जल्दी करिए, आगे बढ़ते हैं। सुन लीजिए, इधर देख लीजिए, फिर से कर रहे हैं, एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्लियर? इन्होंने क्या लिया? टॉल लिया। किससे क्रॉस कराया? डॉर्फ से। गेमिटोजेनेसिस के दौरान कौन आए? गेमिटोजेनेसिस दौरान इन्होंने आपस में क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी बने। इनकी अब क्या हुई? सेल्फिंग हुई। सेल्फिंग के दौरान ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हुए? क्रॉस किए। फिर सेल्फिंग के बाद यहाँ पे क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये इनसे क्रॉस किए तो कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इन्होंने इनसे क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन्होंने इनसे क्रॉस किया, स्मॉल टी। ठीक है, इस ज्यादा कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या बनाया गया? पनेट स्क्वायर बनाया गया। पनेट स्क्वायर में हमने कुछ इस तरीके से लिया, फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बोली बात सही है? इनका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो के बारे में जरा जिक्र कर लीजिए। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो में, ठीक है, कितना आया था? फिनोटिपिक रेशियो कितना आया था? इनका जीनोटिपिक रेशियो थोड़ा सा देख लीजिए। जीनोटिपिक रेशियो में 1:2:1 आया था। बोलिए बात सही है? यहां तक हो गया? यहां तक किसी को तकलीफ? अरे बोलिए नहीं। अब हमें क्या करना है? अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। फ्रॉम एबव डिस्कशन, ठीक है, अभी तक जितनी भी बातें हमने आपसे की, अब उसका निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, कंक्लूजन निकालते हैं। फ्रॉम द एबव डिस्कशन, क्लियर? चलिए, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन obtained from मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बोले बात सही है? वन कैरेक्टर को लेकर के अगर हमने कराया है, ध्यान समझिएगा, अगर हमने
वन कैरेक्टर को लेकर के कराया है क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ अगर वन जीन है तो यानी ये क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। बोली बात सही है, क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। क्लियर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पहला नियम और दूसरा नियम निकल करके आता है। मेंडल ने पहला नियम और दूसरा नियम किस बेसिस पे दिया था, किस बेसिस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। बोली बात सही है, पहला और दूसरा नियम किस बेसिस पे है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जितना भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है उतना याद रहना है आपको। क्लियर। जितने भी पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन मस्ट बी, पेरेंटल जनरेशन कैसा लिया है इन्होंने, होमोजाइगस, प्योर या ट्रू लाइन ब्रीडिंग। बोली बात सही है। पेरेंटल जनरेशन हमेशा कैसा लिया है इन्होंने, पेरेंटल जनरेशन कैसा लिया है, होमोजाइगस लिया है, ठीक है, प्योर लाइन कैरेक्टर लिया है। कैसे कैरेक्टर लिया है, प्योर लाइन कैरेक्टर लिया है। थर्ड पॉइंट, क्लियर। थर्ड लाइन ध्यान समझिएगा, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हैं मेंडल के सभी प्योर लाइन कैरेक्टर से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर ये प्योर लाइन कैरेक्टर अगर ना लेते तो ये एक्सपेरिमेंट ना होता। क्लियर। यानी हमारे पास क्या होता है कि जितने भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन प्योर लाइन ब्रीडिंग, प्योर लाइन ब्रीडिंग। सेकेंड पॉइंट फिर से, ठीक है, रिवीजन कराते हैं। क्लियर, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, ये मेरा कैसा है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। ये प्योर लाइन है कि नहीं है, प्योर लाइन है। बोली बात सही है। जब इनके बीच में हमने क्या कराया, गैमेटोजेनेसिस कराई, क्या कराया बताइए, गैमेटोजेनेसिस कराई। गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस के दौरान पेयर ऑफ एलील में से वन एलील सेग्रीगेट हो जा रहे हैं, वन एलील सेग्रीगेट हो जा रहे हैं। बोली बात सही है, दो में से कोई एक ही आएगा। अब ये आपस में क्या करेंगे बताइए, फर्टिलाइजेशन, इसको मैंने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन इन्होंने किया। क्लियर। फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, F1 जनरेशन जो है वो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, जो दिखे वही बोलना है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। ये हमारे पास हेटेरोजाइगस आपको दिखाई दे रहे हैं, 100% सब के सब क्या नजर आ रहे हैं बताइए, टॉल नजर आ रहे हैं। बोली बात सही है। इनकी अब हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कराने के दौरान हमने ये देखा, जो फिनोटिपिक रेशियो था कितना बना, जीनोटिपिक रेशियो कितना बना। क्लियर। ये हमारे पास किसकी जनरेशन हुई, F2 जनरेशन हुई। अगर F2 जनरेशन अगर आगे फिर से सेल्फिंग कर रहा है, आगे फिर सेल्फिंग कर रहा है, तो क्या होगा, हेटेरोजाइगोसिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। बोलिए बात सही है। रेसेसिव कैरेक्टर आ रहे हैं ना धीरे धीरे, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बताइए, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करेगी। सपोज मैं आपको समझा रहा हूं,
जैसे यहाँ पे 100% टॉल थे, यहां पर 25% क्या आ गए, डॉर्फ आ गए। अरे बोलिए, यहाँ पे 3:1 का मतलब क्या समझेंगे, 3/4 हमारे पास कैसा है, टॉल है, 1/4 क्या है हमारे पास, डॉर्फ है। क्लियर, यानी डॉर्फ कितने परसेंट थे, 25%। अब धीरे धीरे अगर इनकी और सेल्फिंग कराएंगे तो 50-50% का क्या आ जाएगा बताइए, 50-50% का क्या आ जाएगा रेशियो, 50% क्या आएंगे टॉल, 50% क्या आएंगे डॉर्फ। फिर अगर मैं थोड़ा सा और सेल्फिंग कराया तो क्या आएगा बताइए, 25 हमारे पास क्या आ जाएंगे टॉल, और हमारे पास 75% क्या आ जाएंगे बताइए डॉर्फ। फिर मैंने सेल्फिंग कराया, एक समय ऐसा आएगा 100% क्या आ जाएंगे डॉर्फ। समझ रहे मेरी बात, यानी मैं जैसे जैसे सेल्फिंग कराते चला जाऊंगा वैसे वैसे हमारे अंदर हेटेरोजाइगोसिटी घटती जाएगी, होमोजाइगोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। होमोजाइगोसिटी अगर बढ़ेगी तो रेसेसिव कैरेक्टर उभर करके आएंगे जरूर। बोली बात सही है, इससे मुझे क्या पता चलता है, ठीक है। फिर इससे मुझे क्या पता चलता है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन कुछ बातें फिर से मैं लिखूंगा। बोली बात सही है। नंबर 1 फ्रॉम द अबव डिस्कशन, नंबर 1 लिखेंगे, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे ये चीजें नहीं लिखवाएंगे कि जो हमारे पास पेरेंट थे वो होमोजाइगस प्योर लाइन थे, क्योंकि इससे पहले वाले डिस्कशन में हमने कर दिया है, लिखवा दिया है। बोली बात सही है, पेरेंट के बारे में होमोजाइगस प्योर लाइन इससे पहले वाले डिस्कशन में लिखवाया है। क्लियर, अब हम यहाँ की बात करेंगे इनके बच्चों के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम द अबव डिस्कशन F1 जनरेशन क्लियर, कैसा है F1 जनरेशन बताइए। F1 जनरेशन मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, 100% टॉल नजर आ रहा है, इज 100% क्या नजर आ रहा है, टॉल नजर आ रहा है। ये टॉल की जगह पे हम कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, अलग कैरेक्टर भी तो ले सकते हैं ना। 100% डोमिनेंट में लिख दूं, बोलिए हमारे पास जो F1 जनरेशन है वो हमेशा कैसे नजर आ रहे हैं बताइए, 100% डोमिनेंट नजर आ रहे हैं, और डोमिनेंट जो नजर आ रहे हैं एंड हाइब्रिड नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं बताइए, हाइब्रिड नजर आ रहे हैं। बोली बात सही है, 100% हाइब्रिड जो नजर आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझेंगे। 100% dominant of F1 generation is due to किसकी वजह से बताइए, ड्यू टू हेटेरोजाइगोसिटी। बोलिए बात सही है। पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि F1 जनरेशन जो हमारा 100% टॉल नजर आ रहा है किसकी वजह से, हेटेरोजाइगस वजह से, ठीक है। अगर ये हेटेरोजाइगस दूसरे जनरेशन में देखोगे तो घट जाएगा, तीसरे जनरेशन में और घट जाएगा। क्लियर, ऐसे घटता चला जाएगा और रेसेसिव कैरेक्टर आते चले जाएंगे। क्लियर, चलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे। क्लियर, आपसे क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा जाएगा, इनको हम सुपीरियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपीरियर भी बोलते हैं, ठीक है। सुपीरियर है तभी तो कैरेक्टर पास हो रहे हैं हर जनरेशन में। क्लियर, चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे। ये जो 100% आपको बताया जा रहा है, 100% सुपीरियोरिटी is the main objective of hybridization एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बताइए, 100% सुपीरियोरिटी लाना। क्लियर, दैट इज बेस्ड ऑन
चलिए दूसरे पॉइंट से लिखते हैं ना, थर्ड पॉइंट। चलिए लिखेंगे, इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, चलिए दो पॉइंट लिखेंगे। 100% क्या नजर आ रहे हैं बताइए आपको? 100% कैसे कैरेक्टर आ रहे हैं नजर बताइए? 100% डोमिनेंट ट्रेट नजर आ रहे हैं, क्लियर? ये हाइब्रिड भी नजर आ रहे हैं एंड सुपीरियर भी नजर आ रहे हैं। कैसे कैरेक्टर नजर आ रहे हैं बताइए? सुपीरियर कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, क्लियर? जब भी F1 जनरेशन की हम सेल्फिंग करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे क्या मिलता है? F2 जनरेशन। तो मैंने ये लिखा F2 जनरेशन, F2 जनरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फिंग ऑफ, किसकी सेल्फिंग करने के बाद? सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, दैट इज नंबर 1। चलिए F2 जनरेशन में कितने परसेंट आपको टॉल नजर आ रहे हैं बताइए? 75%। कैसे? डोमिनेंट, बोली बात सही है? 25% कैसे? 25% कैसे? रेसेसिव कैरेक्टर, क्लियर? ये क्या बताया जा रहा है? फिनोटाइप या जीनोटाइप? ये क्या बताया जा रहा है आपसे? फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। हो गया? कितने परसेंट होमोजाइगस, कितने परसेंट हेटेरोजाइगस, कोई बताएगा? 50% क्या होमोजाइगस? इस 50% में कितने परसेंट 25% क्या थे बताइए? 25% होमोजाइगस, बोलिए टॉल। 25% होमोजाइगस, डॉर्फ, बोलिए बात सही है? 50% क्या हमें नजर आ रहा है बताइए? 50% हेटेरोजाइगस, टॉल या डॉर्फ? टॉल, बोलिए बात सही है? ये इनके क्या है? ये इनके क्या है? जीनोटाइप है। ये इनके क्या है? जीनोटाइप है। हम कंक्लूजन 1 और 2 से निकाल रहे हैं, ठीक है? लास्ट कंक्लूजन लिख रहे हैं, ध्यान समझिए। कौन सा है? 5वां, ठीक है? 5th वाला देखिए अपने हिसाब से। हमने ये बोला F2 प्रोजनी, F2 प्रोजनी, ठीक है, इज 75% इज कैसा? डोमिनेंट एंड सुपीरियर। सुपीरियर, बट 25% क्या आ रहा है बताइए? 25% रेसेसिव एंड इंफीरियर। 25% क्या आ रहा है बताइए? रेसेसिव एंड इंफीरियर। ये जो इंफीरियर कैरेक्टर आए, क्या F1 में आए थे? नहीं, F2 में आ गए। F3 जनरेशन में और आएंगे। इसी को मैं क्या बोलता हूं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज, मैं इनको क्या बोलूंगा बताइए? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। अब यहां से देखिए, हमने ये कहा कि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता कैसे है। क्लियर? अगर हम आपसे पूछे कि कोई एक रीजन बताइए, रीजन फॉर इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मेन रीजन बताइए क्या है। क्लियर? तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का पहला रीजन बताइए क्या है। स्मॉल टी आया था ना F2 जनरेशन में। स्मॉल टी क्या था हमारा, रेसेसिव पेरेंट भी तो थे। रेसेसिव पेरेंट मेरे स्मॉल टी कैसे थे, होमोजाइगस प्योर लाइन ही तो थे। अरे बोलिए, यानी हमारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन का पहला रीजन यही हो सकता है कि इंक्रीजिंग प्योर लाइन ब्रीडिंग। ठीक है, प्योर लाइन ब्रीडिंग आ गया, इसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गई। क्लियर? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग प्योर लाइन होमोजाइगोसिटी क्या होने लगी बताइए, बढ़ने लगी। बोली बात सही है? अगर ना समझ आए तो स्मॉल टी धीरे से लिख लीजिएगा इस केस में। बोली बात सही है? इस केस में क्या बढ़ रहा है, स्मॉल टी आ गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है बताइए, डिक्रीजिंग हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। क्लियर? हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज कर गया। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इधर से कैपिटल लिया, स्मॉल टी लिया, यहां से क्रॉस कराया कैपिटल टी, यहां से क्रॉस कराया स्मॉल टी, इनका क्रॉस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। बोले बात सही है? जब इनकी हमने क्या कराई, सेल्फिंग कराई, तो सेल्फिंग के दौरान कैपिटल टी बने, कैपिटल टी स्मॉल टी बने, कैपिटल टी स्मॉल टी बने, स्मॉल टी बने। ये जो स्मॉल टी आया, क्या F1 जनरेशन में आया था? नहीं, यानी यही हमारे पास आ गया। दिस इज द मेन रीजन। मेन रीजन फॉर इनब्रीडिंग डिप्रेशन। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ये कहां से आया? बस सेल्फिंग करा दिया, इतनी बार तो आया। ठीक है, ये स्मॉल टी आपको याद रखना है। क्लियर? यही मेन रीजन है। हाँ, लग तो यही रहा है यहाँ पे। ठीक, किसी के मन में ये सवाल आ गया कि सिर्फ और सिर्फ यही है क्या, है ना? बताता हूं क्यों। ठीक है, इससे मुझे क्या पता चलता है, फिर मुझे बहुत ज्यादा डिस्कशन करना पड़ रहा है ना, तुम लोगों को भी करना पड़ रहा है। नंबर 1। क्लियर? चलिए सुनिए, सेल्फिंग करने से मुझे क्या पता चलता है। हम आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं सेल्फिंग का क्या है। आपने कभी भी नोटिस किया है, जो राजा महाराजा होते हैं, राजा महाराजाओं के ही बीच में शादी करते हैं। क्लियर? अच्छा, आप तुम लोगों ने पिक्चर देखा है कभी, कोई पुरानी मूवी वगैरह, जिस पिक्चर की शुरुआत कैसे होती है, एक लड़का होता है एक लड़की होती है, दोनों हाथ पकड़ कर भाग रहे होते हैं। मैक्सिमम पिक्चरों की शुरुआत वैसे ही होती है। बोली बात सही है? यानी फिर भाग रहे होते दौड़ करके और गुंडे उनके पीछे लगे हुए हैं। बाद में एक पुल आता है, पुल में दोनों किनारों पे गुंडे घेर लेते हैं और जो लड़का होता है उसको मार देते हैं, लड़की को नहीं मारते। ठीक है, फिर 9 महीने बाद पता चलता है उस लड़की को लड़का पैदा हुआ। अब वो जो लड़का पैदा होगा वो सभी का बदला लेगा। बोली बात सही है? ऐसा होता है, मैक्सिमम पिक्चरों की शुरुआत ऐसे ही होती है। अब वो जो लड़का है आपको बताया जा रहा है, क्लियर? उसमें क्या होता है, उस दौरान ये जो लड़का है वो सभी का बदला लेगा। इससे पहला डिस्कशन क्या पता चलता है कि जो राजा होता है वह अपने बच्चे का, ठीक है, वो ये नहीं चाहता कि उसकी जो औलाद है, ठीक है, राजा महाराजा के अंदर का जो खून है वो किसी अंडे वाले में, ठेले वाले में जाए। यानी वो इन ब्रीडिंग कराना चाहता है, आउट ब्रीडिंग नहीं।
क्योंकि राजा महाराजा जो होते हैं वो उनके अंदर उनके ही क्वालिटी अच्छी क्वालिटी होती है। अगर आप भी तो कोई भी डॉग वगैरह लेकर के आते हैं बाहर से बहुत अच्छी ब्रीड का, तो क्या गली मोहल्ले के कुत्तों के साथ ब्रीडिंग कराते हैं? नहीं कराते। एंड चलिए हमें ये बताइए, प्योर लाइन कैरेक्टर मिल गया, ठीक है। राजा महाराजा ने किसके बीच में शादी कराई? राजा महाराजा, यानी वो राजा महाराजाओं का जो कैरेक्टर था क्या मेंटेन रहा? बोलिए, मिल भी गया। एंड मेंटेन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए मेंटेन भी रहता है। बोलिए बात सही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो राजा महाराजा होते हैं वो आपस में ही शादियां विवाह करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो कैरेक्टर होता है उन्हीं के अंदर रहना चाहिए। क्लियर? बट कभी कभी क्या होता है कि राजा महाराजाओं के बीच में कोई अगर एक बीमारी आ जाए, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया, याद आ रही है? यानी हीमोफीलिया भी किस वजह से हुई? होमोजाइगोसिटी बढ़ने की वजह से, ठीक है। जो महारानी विक्टोरिया थी उनके पास क्या था? हेट्रोजाइगस था। वो कैसा था? हेट्रोजाइगस था। उन्होंने आपस में ही शादी करके क्या बढ़ा दिया? होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर दी। यही इसी वजह थी आने वाला जनरेशन में नेक्स्ट प्रोजेनी उनके हुए नहीं। क्लियर? हीमोफीलिया की वजह से मर गए। समझ रहे मेरी बात? यानी क्या है कि सेल्फिंग से मुझे क्या करते हैं, प्योर लाइन कैरेक्टर मेंटेन रहते हैं। क्लियर? आप लोग भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। जितने भी नेता वगैरह होते हैं, जितने भी पॉलिटिक्स वगैरह पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं, वो आपस में ही शादी करते हैं, ठीक है। हीरो हीरोइन आपस में ही शादी कर लेते हैं, ठीक है। क्रिकेटर वगैरह भी आपस में ही शादी कर ले रहे हैं। क्लियर? जितने भी हैं आपने देखा होगा, पुलिस वाले अगर अक्सर क्या होते हैं अपने ही कम्युनिटी के आसपास कर लेते हैं, डॉक्टर से कर लेता है, टीचर किसी से भी कर लेता है। हाँ भाई, मजबूरी है उसकी, ठीक है। वो सभी चीजें हैं, पहले तो हो नहीं रहा है, हो जाएगा तो कोई भी मिल जाए। क्लियर? तो यानी क्या है कि ये बाय द सेल्फिंग, ये प्योर लाइन कैरेक्टर हमें मिल गया। क्लियर? दूसरा पॉइंट समझते हैं। अगर प्योर लाइन कैरेक्टर, अगर कोई भी बीमारी अगर आई, ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में आने के चांसेस हैं कि नहीं है। क्लियर? यही वजह होती है। क्लियर? तो यानी यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या लिखेंगे, आप हमें बताइए। अगर किसी को आप लोग किसान भी किसानी करते हैं कि नहीं, खेती वगैरह, खेती बाड़ी करने वाला अगर कोई फार्मर है, आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? ठीक है, हर साल जो बीज बो रहा है, वो सीड लगा रहा है, नेक्स्ट ईयर वही सीड न लगाए। ठीक है, जैसे कोई एक हमने पैडी का सीड लगाया, धान की खेती की, अब वो जो धान हुआ फिर से उसे न ग्रो कराए, हम फिर से मार्केट से नया हाइब्रिड ले। क्लियर? क्यों? क्योंकि वही सीड अगर हम डालेंगे तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आने के चांसेस होंगे, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है। इसीलिए फार्मर को आप क्या सलाह देंगे? हर एक नए साल नया बीज लेकर के आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो खुद हाइब्रिड लगा रहा है। क्या लगा रहा है? वो खुद ही हाइब्रिड लगा रहा है। F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर नहीं आएंगे। समझ आई बात? एक बार में एक ही सीड। चलिए, ये पहला पॉइंट था। ठीक है, इनमें 2 पॉइंट लिखना है, ए और बी करके। ठीक है, इन रॉयल फैमिली ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की जो रॉयल फैमिली होती है वो मैरिज करती हैं क्लोज ग्रुप के बीच में। ठीक है, मैरिज टेक्स प्लेस इन क्लोज ग्रुप। ठीक है, क्लोज ग्रुप के बीच में हो रही है शादी। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे। फार्मर को आप क्या सलाह देंगे? ठीक है, तो लिखेंगे हमारे पास, अ फार्मर इज एडवाइज टू परचेज न्यू हाइब्रिड सीड आफ्टर 1 or 2 सीजन, 1 या 2 सीजन के बाद नया सीड ले ले। ठीक है,
आफ्टर 1 or 2 season to avoid season। साल नहीं जानते, खेती का भी एक साल होता है ना, 6 महीने का या 5 महीने का, जो भी होता है, ठीक है। टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए अवॉइड ये, ठीक है, टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए हम किसान को क्या सलाह देंगे, बताइए, किसान को क्या सलाह देंगे? क्लियर? सीजन के 1 या 2 सीजन के बाद आप एक नया सीड खरीद लीजिए, ठीक है, नहीं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने के चांसेस होंगे, तो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, रेसेसिव कैरेक्टर उभर करके आएंगे और प्रोडक्टिविटी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, सेकंड पॉइंट नोट डाल करके लिखेंगे। इन पाइसम सटाइवम पी प्लांट, भाई ठीक है, पी प्लांट भी लिख सकते हैं। इन पाइसम सटाइवम कॉमा फ्लावर इज क्लिस्टोगेमस। पी प्लांट में हमारे पास फ्लावर कैसा था बताइए? क्लिस्टोगेमस फ्लावर था। कैसा फ्लावर है बताइए? क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब आप क्या समझते हैं? क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज्ड फ्लावर का मतलब आप एक समझ सकते हैं बाइसेक्सुअल था ही, ठीक है। बाइसेक्सुअल अगर कोई फ्लावर है तो क्या सेल्फिंग होने के चांसेस हैं? अरे बोलिए, अगर कभी भी सेल्फिंग होंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने के चांसेस है कि नहीं है? तो लिखिएगा, ठीक है। ओनली सेल्फिंग टेक्स प्लेस, क्या होता था बताइए? ओनली सेल्फिंग टेक्स प्लेस नेचुरली, ठीक है। बाय नेचर कैसा है? बाय नेचर कैसा है? सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा। मेंडल ने जानबूझ करके आर्टिफिशियल कराया था कि नहीं कराया था? आर्टिफिशियल क्रॉसिंग कराई थी ना उन्होंने, नेचुरली, ठीक है। एंड प्योर लाइन मेंटेन फॉर लॉन्ग टाइम। बोलिए बात सही है? प्योर लाइन क्या होगा बताइए? मेंटेन भी होगा लंबे समय के लिए। क्लियर? अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दिस इज द मेन रीजन या फर्स्ट रीजन फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट, ठीक है। मेंडल के पी प्लांट चूज करने का मेन रीजन क्या था? यही था, ठीक है। फर्स्ट एंड मेन रीजन फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट। मेंडल के पी प्लांट सेलेक्ट करने का मेन रीजन अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? क्लिस्टोगेमस फ्लावर होमोजाइगोसिटी मेंटेन करने के लिए, प्योर लाइन कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए ये करते थे, ठीक है। बट क्या उन्होंने प्योर लाइन मेंटेन कराने के लिए कराया था या फिर आर्टिफिशियल कराया? उनको चाहिए था अलग अलग वैरायटीज की चीजें पाने के लिए, ठीक है। इसलिए इनके साथ बहुत छेड़खान की है इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिख लिया था ये आप लोगों ने? चलिए कुछ बातें अब हम रिमार्क करके लिखेंगे, सुनिएगा। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो 1865 में पब्लिश हो चुका था। कब हुआ था? 1865 में पब्लिश हो चुका था। 1900 तक किसी ने नहीं देखा, ठीक है। अब 1901 में 3 साइंटिस्ट की ओरिजिन हुई। क्लियर? जल्दी करिएगा, लिखेंगे। मेंडल्स वर्क published in 1865, published in 1865, but
अनरिकॉग्नाइज्ड या अनसीन भी लिख सकते हैं, ठीक है, टिल 1900, टिल 1900। चलिए दूसरा पॉइंट समझेंगे। अब बात आते हैं इन 1900, ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बाय कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिरीज, वॉन सेरमैक, ठीक है, जल्दी करिए। चलिए अब हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, मेंडल्स का लॉ देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हेडिंग लाते हैं हमारे पास मेंडल्स लॉ, ठीक है। मेंडल्स का नियम किसने दिया था? गिवन बाय कार्ल कोरेंस। मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, मेंडल्स का लॉ मेंडल दिए होंगे, नहीं भाई, ठीक है। मेंडल्स का नियम किसने दिया था? क्लियर? अब इधर देखिएगा ध्यान से। अब कुछ बातें अब यहाँ पे हम करेंगे, क्लियर? समझ में आएगा तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। क्लियर? इधर देखिए, हमने क्या किया यहाँ पे, पहले समझ ही लेते हैं। ये कैपिटल टी लिया, ये हमारा क्या है? टॉल है। क्रॉस किया किससे बताइए? डॉर्फ से। स्मॉल टी लिया, यहां से कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन दोनों ने क्रॉस किया तो क्या आया? कैपिटल टी, स्मॉल टी। मेंडल का पहला नियम और दूसरा नियम हमें समझना है। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। ये कैपिटल टी क्या है? क्लियर? मेंडल्स हमारे पास पी प्लांट को जो जब चूज किया था, तो पी प्लांट में हमारे पास, ध्यान समझिएगा, पी प्लांट एक तरीके का डिप्लॉयड प्लांट है। कैसा प्लांट है? डिप्लॉयड प्लांट। और पी प्लांट के अंदर हमारे पास टोटल 14 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने पाए जा रहे हैं? 14 क्रोमोसोम्स। और ईच क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। अगर हमारे पास 14 क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं तो n इक्वल टू कितना आएगा? 7 आएगा। क्लियर? अगर हम पेयर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके के पेयरिंग होती है। ध्यान से देखिएगा, हमने ये कहा कि एक क्रोमोसोम्स यहाँ पे, दूसरा क्रोमोसोम्स यहाँ पे, ये तीसरा क्रोमोसोम, ठीक है, 7 क्रोमोसोम्स इधर, 7 क्रोमोसोम्स हमारे पास इस तरफ भी। क्लियर? अब ध्यान समझेंगे, ये जो दोनों आपस में बताए जा रहे हैं एक दूसरे के, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये कैसे क्रोमोसोम्स कहलाते हैं? ये कैसे क्रोमोसोम्स कहला रहे हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहला रहे हैं, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होता है कि अगर इनका कोई भी जीन अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इनका भी कोई भी जीन यहीं पे प्रेजेंट होगा। क्लियर? यानी जो एलील्स प्रेजेंट होते हैं वो हर एक क्रोमोसोम्स के कहाँ पे पाए जाते हैं बताइए? पेयरिंग में ही पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी बोले हैं, तो यहाँ पे कौन से क्रोमोसोम्स होंगे? कुछ इस तरीके की ही तो क्रोमोसोम्स होंगे। बोली बात सही है? कुछ इस तरीके की क्रोमोसोम्स होंगे। एक कैपिटल टी हमने यहाँ पे लिखा तो दूसरा कैपिटल टी यहाँ पे लिखिएगा। आप हमें बताइए, क्रोमोसोम्स अगर पेयर में पाए जाते हैं
तो किस साइकिल के दौरान हमारे पास ये अलग अलग होते हैं? एनाफेज के दौरान। बोलिए बात सही है। एनाफेज के दौरान अगर अलग हो रहे हैं तो आउट ऑफ पेयर ऑफ एलील में से कौन से एलील आएंगे? कोई ना कोई एक ही तो आएगा। तो यानी यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम्स आएगा कुछ इस तरीके का वाला ही क्रोमोसोम्स आएगा, स्मॉल कैपिटल टी वाला आएगा। बोलिए बात सही है। सेम यही बात यहाँ पे भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन पेयर। यहाँ पे क्या नजर आ रहे हैं बताइए? स्मॉल टी नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी स्मॉल टी नजर आ रहे हैं। आप बताइए कौन सा क्रोमोसोम्स होगा? क्लियर? यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम्स आएंगे कुछ इस तरीके के क्रोमोसोम्स आएंगे। एक में हमारे पास कैसा? कैपिटल टी, एक में हमारे पास कैसा? स्मॉल टी। क्लियर? ये पेयरिंग है। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि ये जो क्रोमोसोम्स आपको बताया जा रहा है किसी न किसी एक ऑर्गेनिज्म में नजर आ रहा है ना। ये जो ऑर्गेनिज्म कहला रहा है इसको मैं बोलता हूं जीनोम। मैं क्या बोलता हूं? द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिजम्स। किसी एक ऑर्गेनिज्म, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे अंदर जितना भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? जीनोम कहलाते हैं। ठीक है? जैसे हमारे पास ये तो पी प्लांट की बात कर रहे हैं, तो हम ये पी प्लांट की ही मैं बात कर रहा हूं। ठीक है? कुछ और नहीं। यहाँ पे जीनोम सबसे बड़ा होगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर? जीनोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। क्लियर? क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बताइए? जीन प्रेजेंट होते हैं। और जीन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बताइए हमारे पास? एलील। ठीक है? या तो फिर मैं एक और टर्म लिख सकता हूं, डीएनए। क्लियर? ये सीक्वेंस है हमारा। और एलील के अंदर भी अगर क्या होगा तो न्यूक्लियोटाइड। बोली बात सही है? कुछ इस तरीके के प्रेजेंट होंगे। तो हमें यही बात याद रखनी है कि सबसे बड़ा क्या होता है? जीनोम। जीनोम से बड़ा क्या, छोटा क्या होता है? क्रोमोसोम से छोटा क्या होता है? जीन से छोटा क्या होता है? एलील या न्यूक्लियोटाइड। ठीक है? इस तरीके से हमें याद रखना है। क्लियर? अब हमें ये बताइए कि अगर हम हाइब्रिड की बात करें, ठीक है, तो हाइब्रिड हमारे पास दोनों अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं? ये तो मैं किसी एक का बताया होगा ना, या तो मेल प्लांट का या तो फीमेल प्लांट का। अगर हम बात करें कि हैप्लॉइड सेल्स के अंदर के जीनोम की बात, तो ये जो हमारे पास जीनोम आएंगे यहां से लेकर के यहां तक, ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की अगर हम बात करें, ये कैसा है? हैप्लॉइड है कि नहीं है? अरे बोलिए, ये हैप्लॉइड है, यानी ये कितना? 7। ये इसका अलग जीनोम। ठीक है? ये भी तो हमारा हैप्लॉइड है। क्लियर? ये भी हमारा कैसा है? हैप्लॉइड है, इसका एक अलग जीनोम होगा। क्लियर? अब हमें मेंडल्स का नियम याद होगा। क्लियर? अब मेंडल में क्या कहते हैं कि यानी मैंने यहाँ पे यही क्यों अलग अलग किया, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे दो चीजें अलग अलग हुई। बोली बात सही है? इधर देखिए, यहाँ पे एक ही क्यों आया? दो पेयर में से, दो पेयर में टी थे, एक ही पेयर क्यों आया? क्योंकि टी हमारे पास क्या? एलील। एलील कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जीन के अंदर। जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर। अगर हम यहाँ पे पेयर में क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, यानी यहाँ पे 2n बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? n आएगा। समझ आई बात? पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। यहाँ पे एक ही टी क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जो पी प्लांट होते हैं डिप्लॉयड होते हैं क्रोमोसोम्स, और डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के दौरान इना फेज में क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। तो पेयर ऑफ एलील में से भी हमारे पास क्या अलग होंगे बताइए? जीन भी अलग होंगे, पेयर भी अलग अलग होगा। ठीक है? क्या जीनोम भी अलग अलग हो रहे हैं? हाँ, अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे 2n का जीनोम था, n का जीनोम अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हमारे पास मेंडल का दूसरा नियम क्या कहता है कि जब भी हमें गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो पेयर ऑफ एलील में से वन एलील सेग्रीगेट हो जाता है अपने पेरेंट से। मैं एलील के जगह पे क्रोमोसोम्स भी तो लिख सकता हूँ, मैं क्रोमोसोम्स की जगह पे जीन भी तो लिख सकता हूँ, जीन की जगह पे मैं जीनोम भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है? बट कंडीशन ये याद रखनी है कि 2n कंडीशन का या फिर n कंडीशन का। ठीक है? 2n कंडीशन का कभी चेंज नहीं होता हमारे पास। क्लियर? जैसे है वैसे चलता रहेगा। अब हमें बताइए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी का हमने क्या कराया? अब सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग के दौरान क्या मत पता चलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी,
स्मॉल टी, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल्स लॉ में पहला मेंडल लिखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? ये मैं किसी एक कैरेक्टर का बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं इनको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलता हूं। क्या बोलता हूं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लिखेंगे पहला पॉइंट, बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है बताइए? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये किस पे बेस्ड है बताइए? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए लिखें पहला नियम। इन्होंने क्या बताया है कि कोई न, यहां पे कोई ना कोई एक कैरेक्टर लिया ना हमने। कैरेक्टर क्या मैंने लिया है बताइए? ये कैरेक्टर मैंने क्या लिया है बताइए? कौन सा कैरेक्टर लिया है हमने? हाइट। हाइट कैरेक्टर को कोई ना कोई एक जीन रेगुलेट कर रही होगी ना, ठीक है, कोई ना कोई जीन कंट्रोल कर रही है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो किसी न किसी एक डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल किए जाते हैं, और उस डिस्क्रीट यूनिट का नाम क्या है? फैक्टर। जीन तो हमने बोला ना, मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर। यानी हमने ये कहा कि कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है, और इस डिस्क्रीट यूनिट का नाम क्या है? कॉल्ड एज फैक्टर। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? फैक्टर। क्लियर? इसी को मैं क्या बोलता हूं? फैक्टर्स को क्या नाम देता हूं? चलिए दूसरा पॉइंट, इन्होंने दूसरा पॉइंट में क्या बोला है? फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन किस में बताइए? पेयर में पाए जा रहे हैं कि नहीं ये हमेशा, ठीक है। फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर चलिए दूसरा पॉइंट, क्या ये डिसिमिलर कंडीशन है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यानी हमारे पास क्या बोला जाता है? इन डिसिमिलर कंडीशन, ठीक है। पेयर ऑफ फैक्टर में से वन फैक्टर क्या होगा? डोमिनेंट और अदर इज रेसेसिव। वन फैक्टर्स आर dominant and other is recessive फैक्टर। दो फैक्टर में से एक फैक्टर कैसा है? डोमिनेंट, और दूसरा फैक्टर कैसा है? रेसेसिव। जैसे यहां पे एक फैक्टर मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक फैक्टर कैसा है? डोमिनेंट, दूसरा फैक्टर क्या है? रेसेसिव। क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट लिखते हैं हमारे पास, हेडिंग डालते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझाए? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझाए? इधर देखिएगा, हमने ये कहा कि ये हमारे पास क्या है? कैपिटल टी, ये हमारे पास टॉल है। इनका क्रॉस मैंने किससे कराया? डॉर्फ से कराया, स्मॉल टी। जब भी गैमेटोजेनेसिस की बारी आई, तो पेयर ऑफ फैक्टर में से वन फैक्टर क्या हो जाते हैं बताइए? सेग्रीगेट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, सेग्रीगेट हो जा रहे हैं अपने पेरेंट्स से, ये हमने कराया। क्लियर?
अब इनकी जब हमारे पास क्या आएगी, गैमेटोजेनेसिस होगी, हमने मान चलते हैं इनकी सेल्फिंग कराई, ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बनाया हमने। जब इनके गैमेटोजेनेसिस की बारी आएगी तो ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ये अलग अलग होंगे, ये अलग अलग होंगे, ये अलग अलग होंगे। बोली बात सही है? एक पॉइंट ध्यान सुनिएगा, हमने ये कहा कि होमोजाइगस कंडीशन के दौरान पेयर ऑफ एलील में से एक ही एलील आ गए, ठीक है, बट हेटेरोजाइगस के दौरान दोनों के दोनों एलील्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है वो एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है। समझ आ रही बात है? यानी हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर्स डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ ब्लेंडिंग, यानी जो फैक्टर होते हैं वो किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे हैं। ब्लेंडिंग का मतलब होता है चिपकना, ठीक है, ये किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहे हैं। अगर ये ब्लेंडिंग शो कर रहे होते तो जाहिर सी बात है दोनों के दोनों फैक्टर आते ना। क्लियर? इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे हैं, और ये जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो पेयर ऑफ एलील में से वन एलील सेग्रीगेट हो जाएगा। अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा, और अगर हेटेरोजाइगस है तो दोनों के दोनों आएंगे। बोली बात सही है? और दोनों के दोनों सेपरेट होंगे। समझ आई बात? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है। क्लियर? तो लिखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे इनमें, लिखेंगे एलील्स, लिखेंगे एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, डू नॉट शो एनी blending and both character are, दोनों के दोनों कैरेक्टर रिकवर्ड हो जाते हैं इन, कहाँ बताइए, इन F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में तो टॉल थे, हेटेरोजाइगस थे ना। आप हमें बताइए होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ F2 जनरेशन में नजर आते हैं कि नहीं आते? अरे बोलिए। जब इसकी सेल्फिंग कराते थे तो सेल्फिंग कराने के दौरान कैपिटल टी आया, इससे मैच कर गया कि नहीं कर गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी आ गया कि नहीं इनसे? ठीक है, तो दोनों के दोनों कैरेक्टर रिकवर्ड हुए कि नहीं F2 जनरेशन में? दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, ठीक है, क्या लिखे हैं? Alleles do not show any blending and both character are recovered in F2 generation, which is not seen in जो कि नहीं सीन हुआ था, कहाँ पे बताइए? सीन इन F1 जनरेशन में। बोलिए बात सही है? जो F1 जनरेशन में नहीं दिखा वो F2 जनरेशन में आ जाएगा। बोलिए बात सही है? इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि जैसा कैरेक्टर आप चाह रहे हैं कि मेरे बेटे में आए, ठीक है, तो सब्र करिए, अगर आपके बेटे में नहीं आए हैं तो आपके पोते में जरूर आएगा। हो सकता है वो आपके अंदर रेसेसिव हो। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्लियर? ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस पेयर ऑफ एलील्स, वन एलील्स आर सेग्रीगेट फ्रॉम देयर पेरेंट। ठीक है, तो लिखेंगे हमारे पास दूसरा पॉइंट में, ड्यूरिंग gametogenesis clear, pair of allele, one allele are segregated from their पेरेंट। क्लियर? क्या बोला? गैमेटोजेनेसिस दौरान पेयर ऑफ एलील में से वन एलील सेग्रीगेट हो जा रहे हैं, किससे? पेरेंट से। ठीक है, सच दैट, इस तरह, ठीक है, ओनली वन एलील रिसीव
इन कहाँ, गैमेट। गैमेट किस सिर्फ और सिर्फ कितने एलील्स को लेगा, एक एलील्स को लेकर के आएगा, ठीक है। यही है प्लैट कंडीशन बताना चाह रहा हूं, ठीक है, यही है प्लैट कंडीशन बताना चाह रहा हूं। जब भी ये अलग होंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलील आएंगे, ठीक है, एक ही एलील आएंगे। अगर यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे एक ही एलील आएगा कैपिटल टी वाला, ठीक है। अगर हेटेरोजाइगस हुआ तो मान चलते हैं इसका, ये कैपिटल टी हो गए, ये स्मॉल टी हो गए, तो दोनों अलग अलग होंगे। समझ आई बात, ध्यान से समझिएगा। अब बात आती है कि इन सिमिलर कंडीशन, इन होमोजाइगस में, होमोजाइगस में क्या होगा बताइए। होमोजाइगस में क्या होंगे, एलील्स जो होंगे वो कैसे होते हैं बताइए, सिमिलर होते हैं, ठीक है। और वो एक ही आएगा, ओनली वन इज ट्रांसफर इन गैमेट। गैमेट में सिर्फ और सिर्फ कितने ट्रांसफर होंगे बताइए, एक ही ट्रांसफर होगा। बोलिए बात सही है। हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात करिए, इन हेटेरोजाइगस एलील्स आर dissimilar, that is both alleles transfer in गैमेट, ठीक है, दोनों के दोनों एलील ट्रांसफर होंगे गैमेट में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म हो गया। अब जो थर्ड नियम है मेंडल्स का, वो किस पे बेस्ड होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है।